पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात मुसाफिरों तक पहुंचाने का मिशन। सूबे के 41 शहरों में मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग, 30 गाड़ियों बंद करके 3,58,500 रुपये जुर्माने कर दिए। किरायानामा अवेजा न करने पर न्याजी एक्सप्रेस कंपनी को सील कर दिया गया। मुसाफिरों से लिए गए जायद किराए भी वापस कर दिए गए। कानून के हरकत में आते ही किरायों में भी कमी आने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 40 से 250 रुपये तक की कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 4,470 से कम करके 4,250 रुपये कर दिया गया। लाहौर से जंग का किराया 1,250 से कम करके 1,200 रुपये मुकर्रर किया गया। शहबाज शरीफ साहब के दौर में आईटी लैब्स बनी थी, उसके बाद वो आईटी लैब्स अब इस तरह की हो गई हैं क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज़ पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते जिन्होंने पैसा बनाना होता है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन हुई। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसे लेकर होती थी। पीटीआई के साबिक वजीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ दौर के बाद उस्ताजा की तरबियत के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। तालीमी मयार को हर सूरत बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। बोली, स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 5,800 स्कूल्स को आउटसोर्स की जानिब लाया जा रहा है। जो ख्वाब देखा था आज इसका आगाज हो चुका। हर सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रहे हैं। स्कूलों की निजकारी के खिलाफ उस्ताद सड़कों पर आने को तैयार। ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने 26 सितंबर को सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। उस्ताद का साइंस और कंप्यूटर लैब्स की बहाली के फंड्स फराहम करने और स्कूलों में नए उस्ताद की भर्ती का मुतालबा। बोले, लोकेशमेंट की बहाली और पेंशन इनकम टैक्स इस्लाहात का फिलफौर खात्मा किया जाए। स्कूल के औकात का तब्दील और प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस लिया जाए। लाहौर तालीमी बोर्ड इम्तिहानात सेक्शन की बड़ी गफलत। इम्तिहानात की नाकिस रीचेकिंग की बड़ी कोताही का इंकशाफ। रीचेकिंग में उम्मीदवार के नंबरों में बड़ा इजाफा। 30 नंबरों के इजाफे के बाद मोहम्मद आफाक की इंटरमीडिएट में पोजीशन बन गई। 1,149 नंबर होने पर मोहम्मद आफाक की मेडिकल ग्रुप में दूसरी पोजीशन। स्टूडेंट ने बोर्ड इंतजामिया से मेडल और सर्टिफिकेट का मुतालबा कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम MD के टेस्ट 22 सितंबर को होगा। टेस्ट से कबल UHS में सख्त हिफाजती इंतजामात। मजमूई तौर पर 58,380 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। 40,364 तालिबात और 18,016 तुलबा शामिल। MD के टेस्ट के लिए लाहौर में 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी पर्चा 200 मारूसी सवालात पर मुश्तमिल होगा। शहर में स्मॉग के इजाफे का खदशा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने स्कूल्स में स्मॉग के तदारक के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। प्ले ग्राउंड्स में फिलफौर मियावकी जंगल बनाया जाए। स्कूलों में प्लास्टिक बैग्स और बोतल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूलों में गंदगी को फेंकने के लिए कूड़ादान लगाए जाएं।